इकॉनमी के लिए जुलाई रही जबरदस्त। जीएसटी कलेक्शन फिर 1 लाख करोड़ के पार। पेट्रोल बिक्री प्री कोविड स्तर के भी पार। जुलाई में कारों की बिक्री में जोरदार उछाल। अगस्त का आगाज इकॉनमी के लिहाज से खुशखबरियों की बरसात के साथ हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद शुरू हुए अनलॉक के दूसरे महीने जुलाई में आर्थिक रिकवरी की रफ्तार में जोरदार इजाफा हुआ है। अगस्त की शुरुआत तीन गुड न्यूज के साथ हुई है। सबसे पहली खुशखबरी है, जुलाई में जीएसटी कलेक्शन का 1,16,993 करोड़ रुपए पार पहुंचना। जून के 92,849 करोड़ के मुकाबले ये 23,500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है। वहीं जुलाई 2020 के मुकाबले तो ये 33% ज्यादा रहा है। इससे पहले देश में कोरोना की दूसरी लहर से लागू जगह जगह लॉकडाउन से जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जून में 8 महीने बाद 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे आ गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बढ़ोतरी को इकॉनमी में तेज रिकवरी का संकेत बताया है। उन्होंने आगे भी जीएसटी के बढ़ने की उम्मीद जताई है। अगली खुशखबरी आई है पेट्रोल की बिक्री में तेजी, जो डिमांड में बढ़ोतरी का संकेत दे रही है। साथ ही महंगे टैक्स के चलते सरकार की झोली भी इससे भरती जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में देश में 23.7 लाख टन पेट्रोल की खपत हुई, जो जुलाई 2020 के मुकाबले 17% और जुलाई 2019 की तुलना में 3.56% ज्यादा है। वहीं डीजल की खपत भी जुलाई में 54.5 टन रही, जो जुलाई 2020 के मुकाबले 12.6% ज्यादा है और जुलाई 2019 से ये अब भी 10.9% कम है। इसके अलावा एलपीजी की बिक्री भी जुलाई में 4.05% बढ़कर 23.6 लाख टन हो गई है और ये जुलाई 2019 के मुकाबले 7.55% बढ़ी है। डीजल की खपत में बढ़ोतरी को आर्थिक ग्रोथ का पैमाना माना जाता है। ऐसे में अब ये प्री कोविड स्तर के बेहद करीब है और आगे इसमें और बढ़ोतरी आने पर आर्थिक रफ्तार प्री कोविड स्तर तक पहुंच सकती है। कार कंपनियों के लिए भी इस साल की जुलाई पिछले साल की जुलाई के मुकाबले जोरदार बिक्री का गवाह बनकर आई है। जुलाई में मारुति की बिक्री पिछली जुलाई के मुकाबले 50%, हुंडई मोटर्स की बिक्री 26%, टाटा मोटर्स की बिक्री 19%, होंडा की बिक्री इस साल जुलाई में जुलाई 2020 से 12% ज्यादा रही है। अब जिस तरह से देश में मॉनसून ने भी रफ्तार पकड़ ली है, उससे साफ जाहिर है कि अर्थव्यवस्था में चौतरफा तेजी देखी जा रही है। अब अगर ये सिलसिला जारी रहा तो बहुत मुमकिन है कि दूसरी लहर से पहले के अनुमानों के मुताबिक भारत की विकास दर दोहरे अंकों में पहुंच सकती है।